चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पटना के पालीगंज पहुंचते ही धसा मंच। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने हाथ पकड़कर संभाला। सुरक्षा कर्मियों से बोले मैं ठीक हूं। उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए बोले नरेंद्र मोदी अगली बार पीएम नहीं बन रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ चुका है। जो करते थे सोनिया गांधी को जेल में डालने की मांग, अब वो चिल्ला रहे हैं। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जांच एजेंसियों की कार्रवाई में मोदी का कोई रोल नहीं, देश के लिए चिंता का विषय। देश में प्रचंड गर्मी का कहर जारी। राजस्थान का फलोदी लगातार दूसरे दिन भी सबसे गर्म तापमान 51 डिग्री। जैसलमेर में बॉर्डर पर बीएसएफ जवान की लू से हुई मौत। वहीं जम्मू में भी 42 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। 6 राज्यों में अगले 2 दिन हीट वेव चलेगी। ये बिहार है, झारखंड, दिल्ली नहीं। एक बार हाथ लगाए पीएम मोदी के जेल वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। कहा बिहार के लोग किसी से नहीं रहते, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। 75 साल का बुजुर्ग 34 साल के युवा को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे, जनता फैसला करेगी। राहुल गांधी ने पापा की सीट डुबोई, अब मम्मी की डुबोएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। जांच के लिए 7 दिन बढ़ाई जाए अंतरिम बेल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। आपका दावा दिल्ली सीएम का 7 केजी वजन घटा, कीटोन लेवल बढ़ा, ये गंभीर बीमारी का संकेत। सपा ने की मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का हुआ तलाक तो हाथ मलती रह जाएगी पत्नी नताशा। गुजराती खिलाड़ी ने पहले ही लगा रखा था तगड़ा जुगाड़, पांड्या की सारी संपत्ति अपनी मम्मी के नाम। स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में जबरन घुसी। जमानत पर सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कोर्ट में रखी दलील। कहा उनका इरादा परेशान करने का था, सांसद होने के नाते उन्हें कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोली मोदी जी कहते हैं ये मेरा दूसरा घर है। आपदा में मोदी एक बार हिमाचल नहीं आए। कहा बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरापतियों का हाथ हो। पश्चिम बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेमल का लैंडफॉल। समुद्र में ऊंची लहरें उठी, पेड़ खंभे उखड़े, मकान ढहे। कोलकाता की सड़कों पर जल भराव। एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद शुरू की गई फ्लाइट सर्विस। योगी जी अच्छों की गर्मी निकालने में एक्सपर्ट। पीएम मोदी देवरिया में कहा माफिया की महल की जगह गरीबों के घर बन रहे। यूपी में माहौल बदला। बोले सपा के जंगल राज को आपने देखा, कैसे बहू बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था। व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी। अगर विभव को जमानत मिली तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा। कोर्ट में स्वाति मालीवाल का बड़ा दावा। बोली जैसे ही एफआईआर दर्ज की गई उसके बाद आपके मंत्रियों ने एक दिन में 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझको बीजेपी का एजेंट बताया। मोदी पीएम नहीं बनेंगे। बिहार के पटना में बोले राहुल गांधी का ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले परमात्मा लेते हैं, मैं नहीं। साथ ही तेजस्वी यादव को बताया बब्बर शेर। कहा हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए शुरू हुआ रथ निर्माण। 320 कारीगर प्रतिदिन 14 घंटे कर रहे काम। बेबी केयर सेंटर में आगजनी के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को 8 जून तक फायर ऑडिट पूरा करने का दिया आदेश। इसके साथ ही इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का भी जारी निर्देश। कांग्रेस 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव को 4 भी नसीब नहीं होगी। बलिया में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाली सपा और यूपीए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटालों को अंजाम दिया। अब ओडिशा में भी बिजली होगी फ्री। सीएम नवीन पटनायक ने किया बड़ा ऐलान। कहा जुलाई से ओडिशा में किसी को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। गर्मी से राहत देंगे 10 सब्जी फल। केरी पना से लू बचाएगा। खीरा दिन भर हाइड्रेट रखेगा। छाछ नारियल पानी सबसे फायदेमंद। 1 जून को केजरीवाल जाएंगे जेल और 6 जून को राहुल बाबा वेकेशन पर बैंकॉक जा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केजरीवाल अपने नाम के एटीएम कार्ड से पंजाब का पैसा दिल्ली ले जाते हैं। देश के पास 2 विकल्प, एक तरफ आम आदमी पार्टी का और दूसरी तरफ विकास का एक मॉडल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा आप निराश हैं, भविष्य में पीएम मोदी सरकार बनाएंगे। आडवाणी जी पाकिस्तान हब आकर बस गए इंडिया में। अब प्रधानमंत्री थे तब अपना घर दिखा रहे थे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी बोली अब जाने वाले हैं मोदी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से मिला समर्थन। पीएम मोदी बोले जांच का विषय।
गुजरात में भी मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, 13 ओबीसी जातियों का लिया नाम का। उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक सीएम रहे, लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। यह पहला मौका नहीं है। कांग्रेस को है पाकिस्तान से प्यार, हिंदुस्तान के हिस्से को पीओके बनवा दिया, बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा कांग्रेस को भारत के लोगों से लगाव नहीं है। साथ ही दावा करते हुए कहा इस बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार ने 10 साल में बजट को दिया नया रूप, करदाताओं के पैसे का होगा सही इस्तेमाल। वहीं मोदी सरकार ने अपनी बजट प्रथाओं और आंकड़ों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली चंडीगढ़ का सपना नेहरू जी ने देखा। कहा विदेश से आर्किटेक्ट बुलाकर निर्माण कराया, मोदी जी ने यहाँ 10 साल कुछ नहीं किया। पहले यूपी में माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, योगी राज में अब दंगे भी बंद और दंगाई भी बंद है। गाजीपुर में इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। कहा ये लोग SC ST और ओबीसी आरक्षण की लूट में एक साथ खड़े हैं, लेकिन मोदी इनके सामने सीना तान कर खड़ा है और मैं गारंटी देता हूँ वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। कोलकाता ने तीसरी बार जीता IPL की ट्रॉफी, 10 साल बाद चैंपियन बनी टीम। वेंकटेश की 50, हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में बीते 3 दिन में हीट वेव से 19 मौतें। देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग, यह सीजन का हाईएस्ट। वहीं राजस्थान की फलोदी में देश का सबसे ज्यादा 50 डिग्री पहुंचा तापमान। संयोग देखिए कि 4 जून को बड़ा मंगल भी है और इस दिन एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मिर्जापुर में पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा। का 6 चरणों के मतदान में देश ने तीसरी बार भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार को पक्का कर दिया। इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और राष्ट्र निष्ठा। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर रैंडम सैंपल सर्वे का आदेश जारी। अब देश के अलग अलग राज्यों में 1 सप्ताह तक रैंडम सैंपल लेकर किया जाएगा सर्वे। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड का यह बदला स्वरूप न तो खतरनाक और न ही चिंता की बात। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान महज 15 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार। वहीं श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचा। प्रधानमंत्री ने 22 परिवार बनाए खरबपति। हिमाचल के नाहन में जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। साथ ही कहा मोदी कहते हैं उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन। भाजपा वाले खुले तौर पर संविधान को बदलने की बात कहते हैं और चमचे ताली बजाते मोदी की मीडिया से चल रही पार्टनरशिप। यूपी के घोसी में पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा जन समर्थन। बोले समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। इसका फायदा इंडी गठबंधन को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी को हराने की हो रही साजिश। शिवसेना यूबीटी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाया बड़ा आरोप। साथ ही कहा 4 जून को बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए हार रही है, जबकि इंडिया अलायंस 300 से अधिक सीटें लाकर सत्ता में आ रही है। वहीं संजय सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी ने देश पर पुतिन की तरह शासन किया और देश को गुलाम बनाया। आपदा के समय क्यों नहीं आई याद, हिमाचल के सीएम सुखू बोले इस बार बीजेपी के अहंकारी नेताओं को आईना दिखाएगी जनता। वहीं भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सुखू सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा आपदा में गरीबों के हक पर मारा गया डाका। तालिबानी कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। यूपी के वाराणसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कोई भी शरीफ मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। यूपी के शाजापुर में श्रद्धालुओं की बस में घुसा ओवरलोड डंपर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल, अस्पताल में भर्ती। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। बोली सच्चाई ये है कि भाजपा नेताओं को पंजाब समझ नहीं आता, इनकी सभी नीतियां सिर्फ खरापतियों के लिए है। पीएम मोदी के लालटेन युग वाले बयान पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का पलटवार। कहा एनडीए की सरकार ने लालटेन युग में पहुंचाया, हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने घोटाले के बाद लिया बड़ा एक्शन। अब जेईई नीट की तर्ज पर होंगे नर्सिंग के भी